बारिश में चटपटे मछली के पकौड़े। आरती अपने पति भोला, बेटे महेश और बेटी पूनम के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, जहां हर बार बारिश में पानी भर जाया करता था। आरती खुद भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन वो अपने पति के साथ जब अपने बच्चों को पास में सुलाकर सो रही थी, तभी अचानक जोर से बादल गरजे। आरती, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो गई तो हमारी झोपड़ी फिर से टपकने लग जाएगी। हाँ जी, बस आप ज्यादा पक्की नींद में मत सोना, वरना अकेले सब कुछ संभालना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना होता है। कोई बात नहीं आरती, अगर मुझे ज्यादा गहरी नींद आ जाए तो तुम मुझ पर थोड़ा सा पानी डाल देना, तुरंत ही उठ जाऊंगा मैं। दोनों ही अब सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सच में गांव में जोरों की बारिश होने लगती है। जहां हर किसी को गर्मी के मौसम में उस बारिश से राहत मिली थी, तो वहीं भोला और आरती के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। दोनों पूरी झोपड़ी में से पानी निकालने में लगे हुए थे। हे भगवान, बस बच्चों को किसी तरह हमने कपड़े से ढक दिया है। उनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनकी पढ़ाई के साथ कोई भी समझौता हो। तुम फिक्र मत करो आरती, जिसके मन इतने अच्छे होते हैं उसको कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे गहरी नींद सो रहे हैं। पूरी रात भोला और आरती ऐसे ही पानी निकालते रहते हैं और थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है। दोनों की आंख लग जाती है। भोला सुबह उठता है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। आरती जल्दी से बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है। वहीं भोला ने काम पर जाते हुए कहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है आरती। आज तो मैं फिर से देरी से काम पर जा रहा हूँ। जमींदार जी मुझ पर बेकार में गुस्सा करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं जी? ये बारिश सिर्फ हमारे घर थोड़ी हुई है, पूरे गांव में हुई है। हो सकता है कि जमींदार जी भी आज खेतों पर देरी से आए। आप बिना कुछ सोचे समझे जाइए। ऐसा ही होता है। आरती की बात सुनकर भोला जमींदार के यहाँ काम करने चला जाता है, लेकिन जमींदार तो पहले से तैयारी में बैठा था कि वो कोई भी बहाना मिलने पर भोला को काम से निकाल दे, ताकि उसे तनख्वाह भी ना देनी पड़े। और यही होता है। आ गया भोला तू? अगर इतनी देरी से आना होता है तो काम पर आने की जरूरत ही क्या है? मालिक, सब जगह बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और वैसे भी रात भर झोपड़ी से पानी निकलता रहा, क्योंकि झोपड़ी टूट चुकी है। देख भोले, तेरे रोज रोज के बहाने नहीं चलेंगे, इसीलिए मैंने किसी और को काम पर रख लिया। आज से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। भोला जमींदार के आगे खूब हाथ जोड़ता है, लेकिन जमींदार को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो उसे काम से निकाल देता है। वहीं जब भोला घर आकर ये सारी बात आरती को बताता है, तो आरती कहती है, आप इतने उदास क्यों होते हैं जी? इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हर तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है। मुझे किसी नए खेत पर काम भी नहीं मिलेगा। जमींदार जी के यहाँ काम करता था और उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। तभी आरती की नजर अपनी झोपड़ी के पीछे बनी हुई उस छोटे से पानी से भरे गड्ढे पर जाती है, जिसके अंदर 2 दिन बारिश होने की वजह से मछलियां आ गई थी। आरती ने उन मछलियों को उठाया और बोली, ये बारिश का समय है। जब यहाँ मछलियां आ गई हैं, तब तो नदी में भी मछलियां होंगी ना? क्यों ना आप एक जाल तैयार करें और जाकर मछलियां पकड़ लें। और उससे क्या हो जाएगा आरती? बारिश के मौसम में सब लोगों को मछली खाना अच्छा लगता है। हम लोग भी छोटी छोटी मछलियों के चटपटे पकौड़े बनाकर बेचेंगे। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि मछलियां खरीदने के लिए पैसे नहीं लग रहे, और हम इसमें सिर्फ घर के मसाले और तेल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें सरकार की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं जाता हूँ और मछलियां पकड़कर लेकर आता हूँ। तब तक तुम घर पर मसाला तैयार कर लो। अब जब कोशिश कर ही रहे हैं तो यही सही। ऐसा ही होता है। भोला जाता है और गांव की नदी के पास से ताजा ताजा मछलियां पकड़कर ले आता है। अब भोला और आरती मिलकर उसके पकौड़े बनाते हैं, और भोला अपने घर के बाहर ही एक ठेला लगाकर बैठ जाता है। आओ आओ भाई आओ, बारिश में चटपटी मछली के पकौड़े खाओ। आओ आओ भाई, बारिश में चटपटे मछली के पकौड़े खाओ। भोला ऐसे ही आवाज लगा रहा होता है, लेकिन कोई भी उसके पकौड़े खाने के लिए नहीं आता। तभी उसकी नन्ही सी बेटी ने कहा, अरे पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी बारिश में तो मैं खुद भी बाहर नहीं निकलती। वो तो माँ जबरदस्ती स्कूल भेज देती है, और आपको लगता है कि कोई इस बारिश में आपके पकौड़े खाने के लिए बाहर आएगा? बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है पूनम बेटा। इसका मतलब है कि मुझे घर घर जाकर लोगों को अपने मछली के पकौड़े खिलाने होंगे, और अगर उन्हें स्वाद पसंद आ गया तब वो खुद खिंचे चले आएंगे। हाँ पापा,
जब तक लोगों को इस मछली के चटपटे पकौड़े का स्वाद पता नहीं चलेगा, वो लोग यहाँ तक क्यों आएंगे? देख रहे हो जी, हमारी बेटी को स्कूल भेजने का कितना फायदा हुआ। कितनी समझदार हो गई है हमारी बेटी इतनी सी उम्र में। अब ऐसा ही होता है। भोला ने लुंगी लपेटी, कुर्ता पहना और कंधे पर गमछा लटकाए, हाथ में टोकरी लेकर मछली के पकौड़े गली गली में बेचने के लिए निकल गया। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन जगह जगह पर कीचड़ था। उसके पैर कभी मिट्टी में धंसते तो कभी फिसलने लगता, लेकिन वो संभल जाता। ऐसे ही उसने घर घर जाकर ग्राहकों को मछली के पकौड़े बेचना शुरू किया। अरे वाह भाई वाह, मैं तो बस चाय बनाने की सोच रही थी। बारिश के मौसम में जितनी चाय पियो उतना कम लगता है। आप तो मछली के पकौड़े ले ही आए हो, तो जरा 20 रुपए के दे दो। अभी दे देता हूँ बहन जी। वैसे तो मैं गली गली जाकर पकौड़े बेचूंगा, लेकिन अगर आपको कभी पकौड़े खाने का ज्यादा मन हो और मैं आपको नजर ना आऊं, तो आप मेरी झोपड़ी के बाहर जाकर मेरी पत्नी से पकौड़े मांग लेना। वो बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है। ठीक है भाई, आज तुम्हारे पकौड़े खाकर देखूंगी। अगर अच्छे लगेंगे तो कभी तुम्हारे घर तक भी पकौड़े खाने के लिए आ जाऊंगी। ऐसा ही होता है। भोला गली गली घूमकर अपने चटपटे मछली के पकौड़े बेचता है। सब लोगों को उसके पकौड़े बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो जमींदार के घर के बाहर से गुजरा तो जमींदार की पत्नी ने उसे रोका। सुना है भोला, तुम बहुत अच्छे मछली के चटपटे पकौड़े बेच रहे हो, जरा 50 रुपए के मुझे भी दे दो। जी मालकिन, अभी दे देता हूँ। भोला ने जमींदार की पत्नी को मछली के पकौड़े दे दिए। जब वो पैसे देने लगी तो भोला ने कहा, रहने दीजिए मालकिन, आप पैसे मत दीजिए। इतने सालों तक आपके यहाँ काम करके आपका नमक खाया है, आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ? ले लो भोला, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। जमींदार की पत्नी ने उसे कुछ पैसे दिए। भोला ने जैसे ही हाथ खोला तो वो पैसे बहुत सारे थे। तभी जमींदार की पत्नी ने कहा, जानती हूँ कि मेरे पति ने तुम्हें पैसे ना देना पड़े इसलिए काम से निकाल दिया, और इसीलिए तुम्हें गली गली में भटक कर पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि हर किसी का काम एक दिन घूम फिर कर उसके सामने आता है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे दे रही हूँ। इसे रख लो बड़ी बहन समझकर, और मना मत करना। कहते हैं मालकिन, हर घर में एक रावण और हर घर में एक अच्छा इंसान होता है। आपके घर में भी ऐसा ही है। भगवान आपका भला करे। मुझे मालिक से कोई नाराजगी नहीं है। भोला सारे पकौड़े बेचकर घर आ गया। उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी आरती ने कहा, मालकिन सच में बहुत अच्छी हैं। हो सकता है कि जमींदार का मन भी किसी दिन बदल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। जहां पर भोला और आरती ऐसे ही बारिश के दिनों में अपनी मछली के पकौड़े बेचकर खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जमींदार ने भोला की जगह जिस आदमी को काम पर रखा, वो आधी खेती लेकर रातों रात गांव से भाग गया। जमींदार रोते हुए अपनी पत्नी से बोला, हे राम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 2-4 रुपए बचाने के चक्कर में हजारों का नुकसान कर बैठा मैं। अच्छा भला वफादार भोला मेरे यहाँ कब से काम कर रहा था, और मैंने उसे निकाल कर एक धोखेबाज आदमी को काम पर रख लिया। कोई बात नहीं जी, अगर आप ये न करते तो आज भोला अपना खुद का काम नहीं चला रहा होता। सुना है पूरे गांव में उसके बारिश में चटपटे मछली के पकौड़ों की धूम मची हुई है। अब तो मैं जा रही हूँ उसकी झोपड़ी के बाहर वो पकौड़े खाने। अगर आपको भी चलना है तो चल सकते हो। जमींदार भी अपनी पत्नी के साथ भोला के हाथों के चटपटे मछली के पकौड़े खाने उसके घर तक गया और साथ ही अपनी गलती की माफी भी मांगी। अब भोला कभी भी उसके पास खेतों पर काम करने वापस नहीं जाने वाला था, लेकिन जमींदार ने कम से कम अपनी गलती मानकर अपना पछतावा कर लिया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।